हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव गोल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के ऊपर। बात गोल सेटिंग का तक नहीं है, आगे तक है। किस तरीके से गोल एक्चुअली में लिखे जाते हैं, किस तरीके से प्लान करते हैं, कैसे सोचते हैं। पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, बट अभी ये वाली वीडियो में थोड़े अलग कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए कि किस तरीके से एक्चुअली में सिस्टमेटिकली सोचा जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, और हमें वो चीज़ अपनी लाइफ में भी किस तरीके से इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। जहाँ डिसिप्लिन जो है वो क्यों हमें डिफ़िकल्ट लगता है, क्यों हमें हम लोग अपने प्लान्स के ऊपर सही ढंग से वर्क नहीं कर पाते। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोगों ने बात करी है। टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ है शुभम पांडे, जिनका जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस है फंक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शन, बिजनेस एक्सेलेंस एंड कस्टमर कंप्लेंट एनालिसिस, एंड सर्टिफाइड इन लीन सिग्मा ग्रीन बेल्ट, एडी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रोबोट कॉज एनालिसिस। और इसके साथ साथ पिछले 6 साल से एज ए क्रिएटर भी ये काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। सो स्टिल इनके चैनल को लाइक बहुत गैप दे कि इन्होंने चलाया है, बट स्टिल आज भी वो उस चीज़ की कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं। 6 साल से उस चैनल को आज भी वो वर्क कर रहे हैं, भले ही लाइक प्रोफेशनल चीज़ों के प्रोफेशंस की वजह से, मतलब उनके काम की वजह से, जॉब की वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे, बट स्टिल आज भी वो उस चैनल को ग्रो करने में लगे हुए हैं, जहाँ फिर उस चीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। बिकॉज वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो बच्चों तक सही तरीके से नॉलेज पहुँचाएँ, और किसी न किसी तरीके से वो समाज के लिए अपना कुछ योगदान दे सकें। सो चलिए स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे, और शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमें समय दे रहे हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। बिकॉज गोल सेटिंग आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जो आज हर किसी यूथ के दिमाग में घूमता है। बिकॉज एक नया टर्म मिल गया है उनको, गोल सेटिंग, गोल सेट करना है, बट व्हाट अबाउट गोल्स को अचीव भी करना है। सो वहां पे कहीं ना कहीं उनको फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन स्पीकर्स की जरूरत पड़ती है। सो थैंक यू सो मच, आज आपने ये टॉपिक चूज किया और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हो। नहीं, थैंक यू, आपने हमें बुलाया क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी आप मुझे वीडियो पे बुला रहे हो, थैंक यू उसके लिए। बट हम्म। हाँ, बाई एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आप गोल सेटिंग की बात करते हो हम्म। तो आप इसको दो तरीके से ले सकते हो। एक तो गोल सेटिंग, आप जहाँ काम कर रहे हो प्रोफेशनली, वहाँ आपको हम्म। टारगेट मिलते हैं, ईयरली परफॉर्मेंस जज होते हैं, तो वहाँ पे आप सेट करते हो गोल्स, क्या क्या अचीव करना है। और ये ऐसा हम्म। नहीं कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। अगर आप हम्म। इसको इम्प्लीमेंट करो नॉर्मल लाइफ पे, सेम ही चीज हम्म। है, बट लाइक कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी जो लाइफ में आती है, वो उसको आप जज और उसको बाउंड, टाइम बाउंड नहीं कर सकते हो। तो आप इनिशियल लेवल पे कुछ टारगेट रख सकते हो, बट लाइक अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म टारगेट है तो वो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ और एवरी ईयर वो रिवाइज होता रहता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन जो आप डेली बेसिस पे फेस कर रहे हो। तो हम्म। मेरे हिसाब से क्या है कि गोल सेटिंग बहुत स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए अगर आप लाइफ की बात कर रहे हो तो। हाँ, ओके। आउटपुट आपको क्लियर होना चाहिए कि चाहिए क्या, अचीव क्या करना है आपको। क्योंकि पाथवेज अगर गोल सेटिंग करते हो तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, बिकॉज रिक्वायरमेंट होता है, टाइम बाउंड प्रोसेस होता है ये प्रोफेशनल लाइफ में। हम्म। नॉर्मल अगर पर्सनल लाइफ में बात कर रहे हो तो ना तो आपको आप टाइम का पता होता है, क्योंकि आप कंफर्म नहीं हो अगले दिन आपके साथ क्या हो जाए, तो अनसर्टिनिटी आपके साथ है। सेकंड है, सिचुएशंस कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, तो कभी आपके साथ है, कभी आपके अगेंस्ट में है। तो मेरे तरफ से तो ये कि आप बहुत ज्यादा सीरियस ना हो जाओ गोल सेटिंग्स को लेकर के। हाँ ठीक है, टारगेट हो सकता है कि अचीव करना है, ये करना है, बट वो बहुत डायनामिक होना चाहिए, सिचुएशन बेस्ड होना चाहिए। मतलब बेसिकली मॉनिटरिंग होनी चाहिए हर एक साइकिल में। वो साइकिल आपको फिक्स करना है, आप मंथली करना चाह रहे हो, वीकली करना चाह रहे हो, ईयरली करना चाह रहे हो, बट वो चीज होना चाहिए। अगर वो चीज है तो फिर एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आपका गोल वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हम्म। ये मॉनिटरिंग करने से आप अपने गोल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, विद सिचुएशन चेंजेस कर सकते हो, अपना पाथ आप चूज कर सकते हो, अलग कर सकते हो। एक फेल किया, ठीक है भाई, दूसरे रास्ते से जाकर देखते हैं, बट आउटपुट एक फिक्स रखो। ये प्रोसेस को टाइम बाउंड करने की कोशिश कर सकते तो ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए आपको। अगर वो चीज है तो हम्म। फिर ये सारा डिस्कशन का तो कोई बात ही नहीं है, फिर अगर आप डिसिप्लिन हो हम्म। तो मेरे हिसाब बिल्कुल। से तो ये और कि उस गोल को लेकर के बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप मतलब शॉर्ट टर्म गोल की बात कर रहे हैं, मतलब एक होता है विजन जो आप बोल रहे हैं, आउटकम आएगा हम्म। जो,
सो दैट इज माय विजन कि ये मुझे आउटकम चाहिए कि लाइक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मतलब मेरे पास मान लो इतना पैसा होना चाहिए, है ना। तो उसको अचीव करने के लिए छोटे बिल्कुल। छोटे गोल हैं, आप वो कह रहे हैं कि उनको वेरिएशंस में रखना चाहिए, उनको इतना फिक्स नहीं करना चाहिए, ये बात हाँ बोल रहे हैं आप। हाँ, एक चीज तो है कि शॉर्ट टर्म गोल्स तो वो ठीक है, बट मॉनिटरिंग होना चाहिए। आप कोई भी गोल सेट कर रहे हो, उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए कि प्रोग्रेस क्या है। देन आप डिसाइड कर हम्म। पाओगे कि अचीव करने का टाइम क्या है। हम्म। अगर वो वहां पे आप बहुत स्पेसिफिक हो मॉनिटरिंग के केस में, क्योंकि मॉनिटरिंग करने से मल्टीपल बेनिफिट्स है। पहले तो आपको पता चल रहा है कि क्या है प्रोग्रेस। सेकेंड है कि अगर कुछ चेंज का नीड है, कुछ एरर हो रहा है, चेंज करने का है, तो बिना टाइम गवाए आप वो कर सकते हो। तीसरा है आपके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं होता किसी चीज को, क्योंकि अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल रखो मैंने 1 साल का टारगेट फिक्स रखा, अगले साल मुझे जॉब चेंज करना है या एबीसीडी कोई कंपनी में मुझे जॉब करना है। अब बस अब आपने क्या टारगेट सेट कर रखा है, आप कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि बैठे रहोगे, कुछ कर रहे हो बट उसको मॉनिटरिंग नहीं है। अब मॉनिटरिंग नहीं है तो 1 साल के बाद आप क्या, पूरा टाइम वेस्ट हो गया, कुछ अचीव नहीं हुआ, जो किया थोड़ा बहुत किया वो खिचड़ी बन के रह गया। तो मॉनिटरिंग हम्म। करने से क्या होता है, रियलिटी चेक होता है, प्रोग्रेस क्या हम्म। है पता चलता है। थर्ड है कि अगर कुछ अल्टरेशन चाहिए, कुछ चेंजेस करने हैं आपको, अगर वो कर सकते हो तो वो भी इन बिटवीन आप कर सकते हो। तो ये मॉडिफिकेशन ना, बिकॉज लाइफ इज अ वेरी डायनामिक थिंग। तो आप स्टैटिक बिल्कुल। कंडीशन में होकर के कोई गोल प्लान नहीं कर सकते। हम्म। और तीसरा चीज है कि आप गोल प्लान कर रहे हो तो आउटपुट टारगेट रखो, ना कि प्रोसेस या पाथ। अगर मुझे पैसे हम्म। कमाने हैं तो जरूरी नहीं मैं इंजीनियरिंग करके कमा सकता हूँ, हम्म। अल्टरनेटिव ऑप्शंस है। हम्म। तो ये पाथ पे अगर स्पेसिफिक हो जाते हो आप, तो फिर आपके साथ बहुत लिमिटेशंस आ जाते हैं, जो कि लेकर के आता है एंजाइटी, डिप्रेशन, और अब बाकी जो आप जितने भी नाम ले लो आज के टाइम पे, ये सब कुछ एग्जैक्टली आते हैं। एग्जैक्टली। तो बस वही है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात बोल दी एक्चुअली आपने, मतलब ये तो बहुत मतलब एक तरह से डीप बात है कि मतलब जैसे गवर्नमेंट, जैसे कोई बोलता है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, पर उसको पूछो गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही क्यों तुम्हें, बट इज द पर्पस बिहाइंड, आउटपुट क्या है उसका, आउटपुट ये है कि मुझे सिक्योरिटी मिलेगी। अगर कोई और जॉब तुम्हें उतनी ही सिक्योरिटी दे रही है और उससे हाई इनकम पे कर रही है तो तुम क्यों नहीं वहां जाओगे, है ना। अच्छा, बट थिंग इज ये दैट वो एक बंदा बहुत, वहां स्टक हो गया। हाँ। नहीं मैं बस एक पॉइंट ऐड कर रहा था आपकी बात में। आपने भी बोला हम्म। सिक्योरिटी। अरे आपको पता है आपका लाइफ सिक्योर है, कितने साल जियोगे हम्म। आपको पता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सिक्योरिटी आ कहाँ से रहा है। अगर मैं हम्म। बार बार यूज कर रहा हूँ वर्ड डायनामिक, लाइफ एंड नेचर हैज अ डायनामिक, डायनामिक थिंग। हम्म। डायनामिक मतलब कभी स्टैटिक नहीं हो सकता, ऑलवेज चेंज। हम्म। तो जब जो सोच रहे हो, जहां जी रहे हो, आपका बॉडी खुद नहीं, उसका आपके पास सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए आपको। हम्म। तो ये तो फोकस ही वही गलत है मतलब ना एक, फिर। मतलब एक रियलिस्टिक एस्पेक्ट से देखना है चीजों को कि आपको रियल। बट सर यहाँ पे एक जो मैं आपसे जरूरी बात पूछना चाहूंगा, और वो यह है कि मॉनिटरिंग कैसे करनी है, मतलब जब आप बोल रहे हैं कि मॉनिटरिंग करना है, लाइक मान हम्म। लीजिए मैंने सोचा कि ओके मुझे 3-4 महीने में इतना किलो वेट लूज करना है, एंड देन मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर देता हूँ। तो हाँ। अब मॉनिटरिंग क्या मुझे लिख के करनी है, अगर लिख के करनी है तो कैसे करनी है, या क्या बस मुझे माइंड में हमेशा याद रखना है कि हाँ मुझे बस एक टाइम सोचना है इस चीज के बारे में, मतलब किस तरीके से मॉनिटरिंग करनी है, मॉनिटरिंग का सही प्रोसेस क्या है अगर हम लाइफ को भी मॉनिटर कर रहे हैं तो। बस चलो अब मैं आपके एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा था कि वेट लूज करना है, वो भी टाइम स्पेसिफिक 4 महीने में। हम्म। अब मैं अगर ये चीज डिफाइन कर रहा हूँ, तो अब मुझे इसको लेकर के पहले तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं कि अगर ये हम्म। टारगेट अचीव करना है तो बीच में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इश्यूज क्या क्या है जिसको रिजॉल्व करना है, टू स्टार्ट विथ वर्किंग ऑन। तो पहला प्रॉब्लम हम्म। आइडेंटिफाई करो कि ये बी सी डी, ये 3 4 5 प्रॉब्लम है। चलो हम्म। अब ये सब आप खुद ही कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है तो प्रॉब्लम्स आपको पता है, इश्यूज आपको पता हम्म। है। बस अब काम किस चीज पे करना है कि अगर 4 महीने का टाइम है तो वो यहाँ पे दो पैरेलल प्रोसेस चल रहा है। एक तो मुझे अपने इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, साथ में मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट हम्म। मेथड है। अब अब फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज स्टार्ट करने हैं, तो अब 4 महीने में अगर वेट लूज करना है, आप इतना स्पेसिफिक हो, तो फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस किस एक्सरसाइज को मुझे प्लान करना है। लाइक आज क्या करना है, कल हम्म। क्या करना है। तो अगर एक वीकली एक साइकिल आप कन्वर्ट करो तो 7 दिनों में क्या क्या एक्सरसाइज करना है, वो फिर रिपीट होगा। हम्म। आपको इस पे काम करना पड़ेगा। अब आओ इश्यूज पे। अब इश्यूज क्या है, ईटिंग हैबिट्स हो गए, स्लीपिंग हैबिट्स हो गए,
अदर थिंग्स लाइक इंटेक्स क्या है और क्या है, तो ये सारा चीज है। अब ये सारा चीज आपको पता है, तो पैरेलली आपको इसको भी अगर रिजॉल्व करना है तो उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा। तो एट द एंड जिस पूरे चीज का ये है कि अगर टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो तो पूरा प्लानिंग चाहिए आपको, बेस लेवल प्लानिंग चाहिए कि क्या 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 कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था कि मतलब ये सारी चीज आपको एकदम पर्टिकुलरली पेन पेपर पे सोचनी है बैठ के कि ओके ये चीजें करनी है, हाँ ऐसे ऐसे होगा। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल अगर आप पेन पेपर पे नहीं सोचते हो तो आप कभी भी ऐसी चीजें, ऐसी बातें आप मेरे ख्याल से कहीं चेयर पे बैठ के तो नहीं सोच सकते। चेयर पे बैठ के आप ख्याल बुन सकते हो अपने अलग अलग तरीके के, है ना। तो हाँ, मतलब विद इन द सेकेंड आपके अंदर से वो थॉट चली जाएगी और आपको पता ही नहीं होगा आप क्या चीज के बारे में सोच रहे थे। हम कई बिल्कुल। बार सोचते सोचते ही याद नहीं रहता कि हम किस चीज के बारे में सोच रहे थे, भूल जाते हैं कि अरे अभी हाँ क्या सोच रहे थे। तो आई थिंक दिस इज द प्रोसेस विच इज जो मतलब हमें, मुझे लगता है कि ये चीज ना जनरली बच्चे कॉलेज से बाहर निकल के जब हम कंपनीज में जाते हैं तब प्रैक्टिस करते हैं, बट अपनी लाइफ के लिए प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल। करते। जो आपने ये डिफाइन किया ना, मुझे पूरा प्रोसेस डिफाइन किया, ये प्रोसेस हाँ हम कंपनी के लिए कर सकते हैं। बट अगर कोई हमें बोलना है कि अपनी लाइफ के लिए करो, एक कॉपी पेन लेके बैठो, अपनी लाइफ को सही ढंग से लिखो और प्लान आउट करो कि तुम कल क्या करने वाले हो और आज तुम्हारे क्या क्या काम है और किस तरीके से तुम अपनी गोल सेटिंग कर रहे हो और किस तरीके से उसको लिख रहे हो। तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है ये चीज करना, मतलब आप अपने लाइफ के अंदर अडॉप्ट करना है इस चीज को। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, तो मैं स्टार्ट करूंगा कि जैसे मैंने बताया कि प्लान करना है, और इसी के पहले मैंने एक चीज और बताया कि लाइफ बहुत डायनामिक है, तो आप हम्म बहुत प्रोसेस स्पेसिफिक नहीं हो सकते कि इसी पाथ को हम्म चूज करके मैं जाऊंगा। तो मैं जो हम्म बोला कि प्लानिंग व्हाई इट इज नीडेड, ये इसलिए नीडेड है क्योंकि आपको भी पता है कल का सिचुएशन क्या नहीं होगा, मुझे अलग से चैलेंजेस और मिलेंगे कल। तो अगर हम्म मैं ये अपने गोल को प्लान कर लेता हूँ तो मेरा एक चैलेंज सॉर्ट आउट है कि अगर हम्म आइडियल सिचुएशन रहता है तो मुझे ये क्या करना है। अब अगर हम्म सिचुएशन चेंज होता है तो मैं बस इसी प्लान को अल्टरनेट करके थोड़ा बहुत फिक्स करूंगा, क्विक फिक्स। एग्जैक्टली। तो ये चीज आसान हो जाती है फेस करने में। अगर आप अब हम्म दूसरा सिचुएशन लो कि आपने कुछ किया ही नहीं है, प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं किया, बस ऑब्जेक्टिव करना है, आप कुछ कुछ कर रहे हो। हम्म अब हम्म एक तो पहले ही आपको पता नहीं कि करना क्या है, दूसरा है हर दिन सिचुएशन चेंज हो रहा है, वो अलग से हम्म कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये दोनों जब मिक्स हो जाती है बन जाता है खिचड़ी फिर। हम्म और अभी आप आते हैं, फिर आपने अभी क्या पूछा वो गोल सेटिंग को लेकर के क्या था एक क्वेश्चन, फिर से अगर आप बताओ तो। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि लाइक मतलब जो जो करना, इसको लिखना, इसको बनाना पेन पेपर पे खुद की लाइफ के लिए करना, ये डिफिकल्ट है। मतलब ये खुद की लाइफ में किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज हर दिन बैठना अपने जैसे अपने जनरल जनरल लाइफ एग्जांपल ये कि हमें वेट लूज करना है, उसके लिए कितना सारा सोचना है हमें। लाइक हमें ध्यान रखना है कि हम खा क्या रहे हैं, बिकॉज डाइट प्लान करनी पड़ेगी पूरी अच्छी तरीके से। सो मैं वही बोल रहा था कि ये चीज हम कॉपी पेन पे हर रोज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हमारी ये डेली प्रैक्टिस नहीं है। हम ये चीज डेली प्रैक्टिस कंपनी में तो कर सकते हैं, बट आई थिंक घर पे अपने साथ नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट फेज आई थिंक। नहीं, दो चीज है, आप कर नहीं सकते ये गलत बात है। कर तो आप हम्म बहुत कुछ सकते हो, कर नहीं रहे हो। तो कर तो हम्म सकते हो, बट लेकिन बात है कि डेली लाइफ में इसको कॉपी पेन पे कैसे करना है। कॉपी पेन करने में हम्म ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप हम्म मुश्किल से मैं तो बस इतना बोलूंगा कि ज्यादा नहीं, डेली बेसिस पे हाफ एन आवर, 30 मिनट, 40 45 मिनट, 1 घंटे के बीच में आप कुछ मत हम्म करो। मतलब जितने चीजों में इन्वॉल्व हो सबसे छोड़ो अभी, मतलब 1 घंटे के लिए सब भूल जाओ, काम क्या हम्म पेंडिंग है, ये क्या पेंडिंग है। स्पेसिफिक डिसाइड हम्म करो कि लाइफ में क्या चाहिए अब, क्योंकि वो प्लानिंग होता हम्म, नहीं है हमसे, किसी से नहीं होता। मैं बिल्कुल। बता रहा हूँ क्योंकि मैं बस इन प्रोसेस वो चीज मैं बस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ कर हम्म लिया है, बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया, हम्म बट मेरा सोचना ये है कि आपको डेली बैठना पड़ेगा उसको लेकर के। हम्म जो लाइफ जिस जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप 8 घंटे काम करते हो, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा मिल जाता है, कंपनी हम्म फिर पूछती नहीं है आपको, ना आपका हेल्थ के बारे में जान रहा है, ना मेंटल स्टेट के बारे में जान रहा है, कुछ नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। जब उसको कुछ हम्म मतलब नहीं है, उसके लिए आप 8 घंटे दे रहे हो, ये तो आपका बॉडी है, ये हम्म तो खुद का मशीन है ना आपका। तो ये हम्म, गड़बड़ हुआ तो बाकी अगला चीज तो वैसे भी गड़बड़ हो जाना है। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। पर कब टाइम दोगे आप? तो अगर हम्म नहीं कर सकते ये तो बहुत गलत चीज है, फिर कर तो सकते हो आप, कैसे करना है, हम्म आपके पास वो मोटिवेशन है, आपको डेडिकेशन है वो चीज। और उससे भी हम्म ज्यादा जरूरी तो क्या आपके पास डिसिप्लिन है उस चीज को करने के लिए। हम्म क्योंकि आप डेली बेसिस पे जितना टाइम बर्बाद करते हो, आप छोड़ो ये सारा प्लानिंग छोड़ दो, आप 24 आवर्स में कितना टाइम वेस्ट करते हो, मतलब जिसका कोई आउटपुट नहीं है। आप सिर्फ हम्म वो कैलकुलेट कर लो
देखो बाकी का आइडिया आपको खुद ही लग जाएगा क्या करना है नहीं करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्चुअली एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है अभी, लाइक डिसिप्लिन कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ड है जो हमें लगता है कि शायद बहुत ही डिफिकल्ट है करना। मतलब जैसे, मतलब समझ रहे हैं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन मतलब जैसे आप डिसिप्लिन वर्ड सुनते हो आपको दिमाग में आर्मी, वो लेफ्ट नहीं, राइट करते हुए लोग एकदम आपके माइंड में आ जाता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये चीज करना। तो क्या है डिसिप्लिन, मतलब आप अगर नहीं बोल रहे तो आपको क्या लगता है डिसिप्लिन क्या बहुत डिफिकल्ट चीज है? डिसिप्लिन आप डेली डेली लाइफ में ऐसे ही फॉलो कर रहे हो। खाना खा रहे हो ना डेली बेसिस पे, तो दिन में हम्म 3 बार 4 बार पानी पी रहे हो, हम्म पी रहे हो, तो ये क्या डिसिप्लिन नहीं है क्या ये? हम्म बिल्कुल। तो आप डिसिप्लिन तो फॉलो कर रहे हो, आप डेली उठ रहे हो, 8 बजे ऑफिस जा रहे हो, शाम को 6 बजे घर आ रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है क्या ये? हम्म तो डिसिप्लिन क्या है बेसिकली, कि आपको अगले दिन या नेक्स्ट 24 घंटे या नेक्स्ट 1 वीक में आपको करना क्या है, तो आप बस वो प्लान हम्म कर रहे हो और प्लान के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, डिसिप्लिन है। हम्म तो ऐसा बहुत कुछ वो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको 3 बजे सुबह उठ के रात को 9 बजे सो जाना है, 3 बजे सुबह उठ जाना है, सुबह उठ के पढ़ना हम्म है 3 घंटे, ये सब तो ठीक है, निकल गया वो समय अब। अगर हम लोग कॉलेज पे हम्म बात कर रहे हैं तो वो निकल गया समय अब। हम्म तो बेसिक डिसिप्लिन मेरे लिए वही है कि आपको करना क्या है, और ये सारे के सारे क्या बोलते हो क्रिटिकल इश्यूज है जो करना ही है आपको, अभी नहीं करोगे 2 घंटे बाद करोगे, तो 2 घंटे बाद क्यों हम्म, टाइम बर्बाद करना, 2 घंटे बाद कुछ और का अच्छा काम कर लेना आप। ये जो बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। काम है इसको खत्म कर लो आप। हम्म मेरे डिसिप्लिन यही है कि जो प्लान कर रहे हो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये हम्म बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ मतलब वो आपका देखो डिसिप्लिन कई ना, बार मैं वही बोल। हाँ हाँ। मैं बस एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, जैसे आपका बॉडी है, हम्म आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो बॉडी है, बॉडी का एक साइकिल होता है फॉर हम्म एवरीथिंग। सुबह एग्जैक्टली। कितने बजे उठना है, अब जितने अब अगर एक महीने किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे उठ जाओ, देखो बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करता है उस चीज को लेकर के, हम्म करता है। तो बेसिकली वही है कि ह्यूमन बॉडी जो है बहुत एडेप्टिव होता है, बस आपको हम्म थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ता है स्टार्टिंग के टाइम में, बाकी के बाद वो बॉडी ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है उस चीज को। हमारे हाथ में 5 उंगली है, हमारा बॉडी को पता है 5 उंगली है तो 5 उंगली से काम लेना है। बाई चांस अगर ऐसा ना हो कि कभी एक उंगली निकल गया, फिर तो बॉडी को टाइम लगता है अडेप्ट करने में, बट एक बार अडेप्ट हो जाता है तो फिर वो आप 4 उंगली से उतना ही काम कर रहे हो जितना 5 उंगली से कर रहे थे, हम्म बस वो मीडियम चेंज हो जाता है। बहुत ट्रू एक्चुअली में। मतलब आपने यहाँ पे डिसिप्लिन की एक नई एग्जाम, मतलब एग्जांपल देते हैं, कह सकते हैं डेफिनेशन है ये एक्चुअली डिसिप्लिन की, कि आपको जो आपने जो प्लान किया है उसके ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हो दैट इज योर डिसिप्लिन, नॉट दैट कि आप कोई अगर रात को 12 बजे सो रहा है या 1 बजे उठ रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो दैट इज नॉट की मतलब वो उसके प्लान के हिसाब से हो सकता है, मे बी उसके प्लान के हाँ हिसाब से जो उसने गोल सेटिंग की होगी उसके अकॉर्डिंगली दैट इज गुड। बट हाँ अगर हेल्थ की बात करें तो जल्दी उठना चाहिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर गोल एंड प्लान्स के अकॉर्डिंगली। आई थिंक मंथ बाय मंथ या वीक बाय वीक चेंज भी होते हैं प्लान। आप हर दिन 4 बजे नहीं उठ सकते, सम टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे आपने बोला कि डायनामिक सिचुएशंस रहती हैं हमेशा लाइफ की। बिल्कुल। मे भी ऐसा हो सकता है पिछली रात आपको नींद ही ना आई हो, आपका पेट खराब हो, तो अगले दिन आप कैसे उठ पाओगे? देखो तो सर मूवी तो मैं। हर एक यस। आदमी यूनिक है, तो हम्म उसको जनरलाइज गोल सेटिंग है, जनरलाइज प्रोसेस हर एक आदमी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, तो आपको उस हम्म चीज को कस्टमाइज करना पड़ेगा, वो यूनिकनेस रहेगा आपके साथ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ये बहुत स्पेसिफिक चीज है हर एक आदमी को, तो करना खुद ही अपने हिसाब से है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आपसे एक लाइक मूविंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लाइक एक होता है कि आपने बहुत अर्ली एज में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अपना, हाँ 2013 आई थिंक, तब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस, इतना ज्यादा लोगों के अंदर क्रेज नहीं था कि हमें इन्फ्लुएंसर्स बनना है, हमें यूट्यूब पे जाना है, सोशल मीडिया पे जाना है। आई थिंक सोचता भी नहीं था उस समय कोई इतना इस चीज के बारे हाँ में, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचता था तब। यूट्यूब था कि हाँ यूट्यूब पे मूवीज वूवीज देख सकते हैं, कुछ मूवीज अपलोड रखी हैं यूट्यूब पे, देख लो बस, गाने वाने सब तो बढ़िया सही से चल रहा है। तब इतने क्रिएटर्स नहीं थे आई थिंक, यूट्यूब के ऊपर इंडियन क्रिएटर्स, बड़े क्रिएटर्स नहीं थे उस समय। आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, सो अभी आप इतने अच्छे जॉब कर रहे हैं, आपकी गोल सेटिंग के ऊपर इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग है, सो आई वांट टू नो कि आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या है, मतलब आप किस तरीके से देखते हैं जिंदगी को, दुनिया को, अपने आसपास के माहौल को, और आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको आज आप फॉलो कर रहे हो और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इनको फॉलो करूं थ्रू आउट द लाइफ की, ताकि मैं अपनी लाइफ को इन प्रिंसिपल्स के ऊपर लेके चलूं और ऐसे ही बनाऊं जैसे मैं बनाना चाहता हूँ। सबसे पहला तो यूट्यूब का था, तो मैं जब स्टार्ट किया ये 2014-15 में, जब स्कूल के अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, हम्म तो मेरा इंटरेस्ट कुछ था नहीं कि मैं मेरे को क्रिएटर बनना है या इन्फ्लुएंसर बनना है।
मेरे को बहुत इंटरेस्ट था डिजाइन, मतलब क्या बोलते हो आप, एडिटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर के, पिक्चर एडिटर हो गया, वीडियो एडिटर हो गए, तो इन लोगों को लेकर के मेरे को बहुत वो थोड़ा एक्साइटमेंट रहता था। तो मैं जब इन सब चीजों पे काम करता था तो फिर मैं उसी चक्कर में, यूट्यूब तो लोग देखते ही थे उस टाइम पे, कॉलेज का इंटरनेट होता ही था, तो ऐसा कुछ इशू था नहीं। तो वो देखते देखते भी एक आइडिया रहता है कि चलो ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी तो वही चीज एडिट कर रहा हूँ तो क्यों ना उसको डालू यूट्यूब पे। तो आप शुरुआत के 3-4 साल देखो तो आप अगर कंटेंट स्पेसिफिक होकर चैनल पे जाओगे तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा वो फोकस नहीं था। मेरा फोकस था कि मैं कुछ एडिट कर रहा हूँ, मैं उसको डाल रहा हूँ। अब अगर लोग देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं देख रहे ठीक है, कोई इशू नहीं है वो। तो वो चलता रहा। फिर कॉलेज खत्म हुआ, उसके बीच में फिर देखो काफी गैप आ गया। गैप आने के बाद जब इधर कोलकाता पहुंचा तो बहुत ज्यादा वो सेम ही था, इंटरेस्ट था नहीं। ये तो बोलो लास्ट लॉकडाउन से 2020 से तो बहुत, आप चैनल पे देखो तो वो बहुत कंटेंट स्पेसिफिक हो गया फिर चैनल। तो लास्ट के वो आप 1.5 ईयर का कंटेंट देखो तो सिंगल चीज है, वीडियो पॉडकास्ट है, डिस्कशन है, तो वही है चैनल पे। वो जो बातचीत है, सीरीज चल रहा है, वो बेसिकली इसी चीज को लेकर के था कि अगर, और दूसरा चीज है कि मेरे को बहुत वो कभी कॉन्शियस नहीं, मैं कैमरा कॉन्शियस बहुत रहा हूँ, और बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता फोटो खिंचवाने या खुद को एज ए यूज करके वीडियो बनाने में। तो फिर मैं अल्टरनेटिव ढूंढता था कि ये नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हो। तो एडिटिंग करते थे, किसी और का वीडियो उठाते थे, खुद का वीडियो बनाते थे। फिर उसके बाद पता चला ये करते करते कि चलो ठीक है, खुद कुछ एक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, डिस्कशन तो करते ही जनरल लाइफ में हम लोग, इसको ही डालते हैं यूट्यूब पे फिर। एग्जैक्टली। तो यही था फिर। लाइफ फिलोसफी कुछ नहीं है, लाइफ फिलोसफी पहले बहुत स्पेसिफिक था। 11-12 के बाद था तो ये करना है, इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है, ये करना है, वो बहुत स्पेसिफिक चला। कॉलेज में आने के बाद जब बाकी चीजें और एक्सप्लोर होना चालू हुआ, जैसे कि ये डिजिटल वाला चीज हो गया, डिजाइनिंग क्रिएटिंग ये सब का आया। फिर मैं लिखना स्टार्ट करा, मतलब पोएम्स लिखता था, राइमिंग्स लिखता था। वो करते करते तो ये बहुत सारा चीज फिर एक्सप्लोर करना चालू किया। तब फिर जाके एक चीज पता चला कि ये आप स्पेसिफिक होकर रहोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, और अभी आपके पास सीखने का बहुत टाइम है तो सीख लो। क्या करना है ये डिसाइड कर लेना बाय द टाइम गोज। तो इंजीनियरिंग किया है तो ठीक है, किया है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत वो है जॉब करने से कि बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास। ठीक है चलो जॉब करते हैं। यहाँ आने के बाद भी जो 3 साल से जॉब कर रहा हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिला प्रोफेशनली। जो भी मैंने ये सब सारा डिस्कस करा, ये बेसिकली अभी तक यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में। गोल सेटिंग हो गया, प्लान हो गया, ये सब तो, बट अगर आप इन चीजों को देखो तो बहुत जनरलाइज टॉपिक्स हैं, आप इसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हाँ से ये सब चीज सीखने सीखने के बाद ही पता चलता है। बट कभी भी बाउंड नहीं करना है अपने आप को, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। मेरा सिंपल फिलोसफी है, सीखते रहो। अगर कुछ नया मिल रहा है तो सीखना है तो सीख, अगर इंटरेस्ट है तो सीखो, नहीं इंटरेस्ट है कुछ और देखो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हो जाओगे तो आपका क्रिएटिविटी खत्म हो गया फिर। यही डेफिनेटली है बस। डेफिनेटली एग्जैक्टली। नहीं, बहुत बढ़िया बात है एक्चुअली में। ये चीजें अंदर अगर एक बार बंदा समझ जाए और उनको रियलाइज करके जीने लग जाए तो आई थिंक लाइफ का बहुत ही बड़ा हिस्सा बदल सकते हैं हम अपनी जिंदगी का, शायद अपनी आपका पूरी लाइफ डेस्टिनी बहुत चेंज कर सकते सिंपल हो जाएगा। हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाह रहा था। अच्छा हाँ। सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि आप कुछ कविता सुना सकते हैं हमारे, मतलब क्योंकि हमारे पहले भी एक दो ऑडियंस ने, मतलब एक दो इंटरव्यू में कविता सुना चुके हैं लोग। तो अगर मैंने पढ़ी थी आपकी कविता। मतलब आप रेडी नहीं है तो कोई दिक्कत कविता, नहीं है। नहीं नहीं, मैं बस वही बता रहा हूँ कि मैं कविता लिखता हूँ, मेरे में वो टैलेंट नहीं है कि मैं उस सेम चीज को पढूं और अच्छा लगे लोगों को, तो वो चीज मेरे ओके में नहीं ओके है, मैं बस ओके। लिखता हूँ। ठीक है ठीक है। स्टिल मैं दो आपके, हाँ। 2 लाइन है जो मेरे को अभी भी याद रहता है। मतलब मेरा क्या है कि मैं लिखता हूँ, लिख के भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं उसको कभी रिसाइट नहीं करता, पढ़ता नहीं है, तो वो चीज रहता नहीं हम्म है। एक बार हो गया खत्म हम्म हो गया वो। पर फिर भी हम्म मेरे पास 2 लाइन याद है। तब स्टार्टिंग में जब हम लोग 7th 6th 7th क्लास में थे तो ये हिंदी बुक में एक बहुत ही मतलब कैची लाइन था ये हमारे पोएम का। पोएम हम्म तो पूरा याद नहीं, बस मेरे को एक लाइन हमेशा से याद था ये, हवा हम्म हूँ बसंती हवा हूँ। हम्म तो इसी को लेकर के मैंने एक 4-5 लाइन का एक राइमिंग बोल लो, बेसिकली पोएम तो था नहीं, राइमिंग ही था, तो इसको कंटिन्यू हम्म किया था। तो वही था कि हम्म हवा हूँ बसंती हवा हूँ, गांव से निकली जीने की दवा हूँ, शहरों में हम्म। आकर मैं मौत की गवाह हूँ, गलती किसी और की, ऐसे लास्ट लाइन भूल गया फिर। ओके नहीं, जो अच्छा भी था था। यही था, बस ऐसे ही था कुछ। हम्म लास्ट लाइन एक और चीज था वो भूल गया, बस दिमाग से हम्म निकल गया वो चीज। तो ऐसे ही मेरा क्या है कि मैं बस लिखता रहता हूँ, इसलिए मैं आपको भेजा भी था, हम्म। पता नहीं आपको कैसा लगा होगा।
नहीं अच्छा था। एक्चुअली कविताओं से क्या होता है, एक बंदे की हृदय का पता चलता है कि उनकी फीलिंग्स की कैसी, वो किस तरीके से दुनिया को, बिकॉज मैंने आपकी कविताओं में देखा कि आप बहुत ज्यादा नेचर से कनेक्टेड हो, आप बहुत ज्यादा नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो गलत चीजें हो रही हैं, जो मतलब हमारे एटमोसफेयर को जो चीजें खराब कर रही हैं, या फिर एनिमल्स के प्रति जो चीज गलत हो रही है, मतलब ह्यूमन स्पीसीज को छोड़ के जो अदर नेचर है उसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है आपका, मैंने वो देखा कहीं ना कहीं। और लाइक जैसे कुछ आपकी कविताओं में वो चीज भी है कि जैसे जो अभी समाज में जैसे कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जो गलत हैं, कहीं ना कहीं रिलीजियस एक्सपेक्ट्स पे या फिर कह लीजिए आप जनरल सोसाइटी एक्सपेक्ट पे गलत है, हाँ तो वो चीज कहीं ना कहीं आती है। इसका like आपका हार्ट का पता चलता है कि आप एक सोशल वर्कर हो, आप सोशल वर्क करना चाहते हो, आप लोगों का भला करना चाहते हो इन मतलब जनरल। तो इस तो मे- आई थिंक पोइट का मेरा हार्ट पता क्या है, चलता है उसकी पोइट से। हाँ, तो मेरा क्या है कि मैं जब इसे लिखता हूँ तो मेरा सिंपल सा चीज है, देखो नेचर का प्रोसेस, अब आप अगर उसके बीच में घुसोगे कि ये क्या है तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। अगर आप फील करोगे तो बहुत सिंपल सा रूल है, सब जी हम्म रहे हैं तुम भी जियो। अब अब हम्म मेरे हिसाब से क्या है कि आदमी को दिमाग इसलिए दिया गया था कि चीजों को आप सिंपल बनाओ, ना कि कॉम्प्लिकेट करो। हम्म दिमाग आपका ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसको आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, सॉल्व नहीं कर पाया। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हम्म चीज आपके दिमाग में इसलिए दिया गया ताकि किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को ढूंढ के सिंपल करो, ना कि उसको और खत्म करो। हम्म लेकिन हम जो कर रहे हैं वो तो दिख रहा है हमने, और हर जगह बस कचड़ा ही किया है। आप किसी चीज का हाँ नाम ले लो, नेचुरल रिसोर्सेज का नाम ले लो, नेचर ले लो, इनफैक्ट आप लोगों के बीच में ही देख लो ना कि क्या कर रहे हैं एक हम्म दूसरे के साथ लोग। तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल फिलॉसफी पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि हम खुद को ही नहीं जान पाए कि हमें क्या करना है। दूसरे को हम्म देख रहे हैं कि ये कर रहा है, ये जानवर ये कर सकता है, वो कर सकता है। भाई तुम क्या कर सकते हो, कभी देखे हो? तुम जो हम्म कचरा फैलाए हो इसके लिए तुम्हारे पास, तुमको ये नहीं दिया गया था ये चीज करने के लिए। ये दिया गया था कि बिल्कुल जो चीज अवेलेबल है उसको बचाओ, ना कि हम्म खत्म करो तुम। हम्म यही है बस। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो मतलब जो भी थैंक यू हमने थैंक डिस्कस यू। किया गोल सेटिंग का पॉइंट्स है, आई थिंक कोई अगर बच्चा इसको फॉलो करेगा और उसको सीरियसली लेगा कि हाँ ये चीजें हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत जितनी जल्दी हम अपनी लाइफ में ये चीजें उतारें आई थिंक उतना ही अच्छा है। हाँ हम जब हम बड़े हो जाते हैं हमें तब ये चीजों की समझ में आता है कि बट अगर 22 23 या फिर मतलब 20 से पहले हमें ये चीज समझ में आता है तो आई थिंक और भी अच्छा है। भले ही सुनने में ये बातें बहुत भारी लग रही होंगी, बट आई थिंक ये प्रैक्टिस जब हम प्रैक्टिस पे उतारेंगे तो बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। बहुत डिफिकल्ट है ये चीज करना। और ये सिंपल सिंपल चीजें आपकी लाइफ को खास बना देती हैं कहीं हाँ पे। हम्म वही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक अरे थैंक यू। यू। थैंक यू सर।